आप यकीन करें, मैं ऐसे ऐसे कमेंट्स कुछ सेलिब्रिटीज़ के पिक्चर्स के नीचे पढ़ती हूँ और मैं शॉक में चली जाती हूँ कि यार अगर ये भी परफेक्ट नहीं है तो फिर क्या परफेक्ट है? फिर तो कभी आप बोलेंगे यू आर टू स्किनी, कभी आप बोलेंगे यू आर, अब जैसे वो आसिम की जिससे एंगेजमेंट हुई है, मीरा है उसका नाम आई गेस, उसको किसी ने लिखा कि भाई तुम 2 ड्रिप्स लगवाओ, उसने कहा तुम लगवाओ 2 ड्रिप्स। सो पॉइंट इज दैट शी इज, फॉर सम पीपल शी इज आइडियल, कि भाई इतनी अच्छी स्किनी है, शी कैन वेयर एनीथिंग, शी कैन वेयर। अच्छा, मुझे एक बात समझ में नहीं आता, लोग इतना पर्सनल क्यों हो जाते हैं? आप अगर आप ये देख रहे हैं कि अगर हम एक्टिंग करते हैं तो आप हमारी एक्टिंग पे बात करें। आपने एक्टिंग अच्छी नहीं की, आपको क्या प्रॉब्लम है कि अगर हम मोटे हैं या पतले हैं? अनलेस समवन इज ओबीस तो आप उसको प्यार से मशवरा दे दें कि दिस इज बैड फॉर योर हेल्थ। लेकिन जैसे अभी निदा करेंगे मुंह मोटा आ रहा है तुम्हारा, या तुम ऐसी हो गई, वैसी, तो यार ये तो एक नॉर्मल, मुझे लगता है जिंदगी का हिस्सा है। कभी वेट ज्यादा, कभी कम। छुट्टियों पे चली गई और कोई छुट्टी की पिक्चर लगा दी, हाय हाय बुड्ढी हो गई हो, अब ये कर, अरे भाई क्या हुई है? यू नो आई नो मुझे ये बात नहीं करनी चाहिए, थोड़ी सी मीन बात है, रूड लगता है, लेकिन मुझे लगता है सब लोगों की, मेजॉरिटी लोगों की जिंदगियों में इतनी फ्रस्ट्रेशंस हैं, इतनी नेगेटिविटी है, इतना स्ट्रेस है कि वो फिर अपना, वो उनको अच्छा लगता है, दे फील बेटर कि वही स्ट्रेस या वही जो है वो दूसरे पे इन्फ्लिक्ट करके उनको लाइटर वेंट करते हैं इस तरह से कि हम बात निकालें किसी तरह से, तो हमें अच्छा फील होता है। मतलब मुझे लगता है मेरा ये अनफॉर्चुनेट, बट आई थिंक दिस इज हाउ साइकोलॉजी विद दीस पीपल स्टार्टेड वर्किंग, कि अगर वो खुद मिजरेबल हैं तो वो कहते हैं कि दूसरे को भी ऐसी बात करो कि वो भी मिजरेबल हो, दूसरे की खुशी इतनी नहीं अच्छी लग रही होती। आई थिंक ये भी टू सम एक्सटेंट ये माइंडसेट हो गया है। मुझे लग रहा है जो घर में बैठी औरत है, जो हमें इस वक्त देख भी रहे हैं, वो इतने ज़्यादा प्रेशर में इस वजह से, आपने देखा होगा हमारे नॉर्मल शादियों में जाओ ना तो लड़कियों को सबसे पहले देख के कहते हैं होए इतनी मोटी हो गई हो, हाय तुम खाती कुछ नहीं हो, किसी हाल में खुश नहीं है। तो मुझे ये घर में बैठी औरत नीड्स टू अंडरस्टैंड बॉडी शेमिंग, और उनको ये, और वो चुप हो जाएं, वो ये बातें ना करें, और खानदान में ऐसी जरूरत बॉदर ही ना करें। आप किसी के मोटे पतले होने पे या रंग पे इन चीज़ों पर कमेंट्स ना करें। बच्चियों को, एटलीस्ट जो छोटी बच्चियां, उनको आप, दे शुड फील गुड अबाउट देयर बॉडी, दे शुड फील, बड़ा टाइम है जी। अब देखिए, अब आप जिंदगी में कह रही हैं मुझे कर्ली नहीं पसंद, यू कैन स्ट्रेटन योर हेयर। वो छोटी बच्ची जो 12 साल की, 11 साल की, वो तो शायद ये भी नहीं करवा सकेगी, तो वो प्रेशर में आ जाएगी। आप बच्ची को बड़ा होने दें, बड़ा होने के बाद फिर वो जो करे, आप जो करें, मैं आज कुछ भी करूं। छोटी बच्चियां कॉम्प्लेक्स हो गई, इतनी कॉम्प्लेक्स पर्सनालिटी हो गई, हाय हम इतने मोटे, हम तो बहुत दुबले। यार हम जब छोटे थे तो हमें तो इन चीजों का पता भी नहीं था। मतलब आपने उनकी जो एक खुशी है वो तो मार दी है। उनको जीने दो, बड़े होने दो, जब बड़ी होंगी तब देखिए। मैं किसी से भी रिसेंटली मिली हु टोल्ड मी कि उनकी बेटी 12 साल की, एंड शी सेड कि जब 8-9 साल की थी तब से वो अपनी अम्मा से कही कि मेरी वैक्स करवा दें, बिकॉज मुझे बुली करते हैं लड़के क्लास में। सोचें आप कि तुम्हारे हाथ पे कितने बाल हैं। अब ये आपने अपने बच्चों को सिखाना है कि इट इज़ ओके टू हैव बॉडी हेयर। आप एक एज आएगी जिसमें जाके यू कैन रिमूव देम, लेकिन बच्चों को ये बोलना कि हाय इसकी आईब्रोज बनवा दो। यार मेरे सैलून में निदा, मुझे दुख होता है, 5-5 साल के बच्चों का फेस वैक्स करवाने औरतें आती हैं, वो बच्चियां चीख रही होती हैं, हमें नहीं जाना, और हम स्ट्रिक्टली, मैं मना कर देती हूँ, कहती हूँ पैसे दे रहे हैं आप करें। मैं कहती हूँ आप पैसे दें, आप कुछ भी दें, मैं ये जुल्म नहीं कर सकती। सोचो 5 साल की बच्ची के हाथ पे वैक्स गरम लगवा के आप उसके बाल उतरवाएंगे, उस वो ट्रॉमा में चली जाएगी और उसको कभी पॉजिटिव फील नहीं होगा। अच्छा, बहुत सारे जो मशवरा आंटियां होती है ना, वो क्या कहती हैं, देखो तुम अपनी बेटी तुम्हारी बहुत हेयरी है, इसकी तुम अभी से वैक्स कराना शुरू कर दोगे ना तो उसके बाल खत्म हो जाएंगे, बोलो मैं स्किन का जो हशर होगा वो नहीं। आप बोले मैं बड़ी होगी ना तो अल्लाह उसको इतना पैसा दे कि वो लेजर करवा ले। इट इज अ फैक्ट, मैं ये नहीं कह रही 5-6 साल की, बट जब लड़की टीन्स में आती है, 12-13 की एज में आती है, आई फील, जो कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि अगर इस एज से वैक्सिंग स्टार्ट हो जाए तो ग्रोथ वाकई कम हो जाती है। सही है, व्हेन शी अंडरस्टैंड्स। आई स्टिल रिमेंबर राबिया, मेरी नीस बाहर रहती थी और वो आई एंड शी वाज, बहुत ना वो अपसेट लगती थी, वो शी वाज 13 years old एट द टाइम, और चुप चुप रहती थी, बहुत क्वाइट रहती थी, बहुत कॉन्फिडेंस नहीं था उसमें। तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि वाई इज शी लाइक दिस, इतने खुल के बात नहीं करती, ये इशूज़ लगते हैं मुझे इसका। खैर मेरी बहन ने कहा नहीं बहुत ये है वो है करके चुप बात ख़त्म कर दी। फिर बात खुलते खुलते पता चला कि उसने फिर मुझे बताया कि
मैं स्कूल में बहुत बुली होती हूँ, मेरी फ्रेंड्स मेरा बहुत मजाक उड़ाती हैं, यू नो द काइंड ऑफ क्लोथ्स आई वेयर, मैं वैक्सिंग नहीं कराती, मेरी वहाँ की लड़कियाँ बहुत कॉन्शियस हैं। मैंने अपनी बहन से पूछा, मैंने कहा वाई यू डूइंग दिस, शी इज 13 years old। जब एक आपका देख रहे हैं कि बच्चे पे साइकोलॉजिकली इफेक्ट हो रहा है, तो आप उसको इस चीज़ को भी मना करके कि नहीं ये हमारा जो कल्चर था, अभी तुम बहुत छोटी हो, अभी तुम्हें कराने की जरूरत नहीं, तुम बड़ी होगी तब कराएंगे, ये इस पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट इस चीज़ का पड़ रहा है। तो वाई, मेरे हिसाब से ये टॉर्चर है, बैलेंस रखना चाहिए दोनों आप क्यों कर रहे हैं? क्या फर्क पड़ जाएगा अगर 13 साल की बच्ची की आप वैक्सिंग, इफ दिस इज व्हाट शी वांट्स, क्योंकि उसको बुली कर रहे हैं स्कूल में, उसका मजाक उड़ाया जा रहा है, तो आप ये क्यों सब्जेक्ट कर रहे हैं अपनी बच्ची को इस मजाक के लिए? आप क्यों उसको ऐसी पोजीशन में डाल रहे हैं कि वो जिम क्लोथ्स के लिए, जब जिमिंग होती है वहाँ पे दे चेंज क्लोथ्स, तो वहाँ पे आप ऐसे कपड़े क्यों पहना के अपनी बच्ची को भेज रहे हैं जहाँ पे लड़कियाँ उसका मजाक उड़ा रही हैं? आई थिंक इट्स अ बैलेंस, जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है वो भी बहुत डैमेजिंग होता है बच्चों के लिए। तो आई थिंक दे नीड टू गो विद द फ्लो, जो आपका सराउंडिंग्स में हो रहा है यू हैव टू मैच अप, यू हैव टू कीप अप विद इट। दिस इज अ प्रैक्टिकल। हाँ, हमारा जो कॉन्सेप्ट था ना कि मैंने अपनी आईब्रोज बनवाई थी एट द एज ऑफ 17.5, क्योंकि अम्मी कहती थी जरूरत नहीं है, लेकिन अब वो टाइम नहीं रहा है, अब टाइम्स हैव चेंज्ड, तो इसलिए अब आप वो वाले पुराने थिंकिंग नहीं रख सकते। your children what they टाइम चेंज हुआ है, लेकिन पता है क्या, पेरेंट्स को इतना सपोर्टिव होना चाहिए कि जब आपकी एज आएगी तब उस हिसाब से चलेंगे। Subscribe and press the bell icon to watch the latest dramas.